बहुत ही रोमांचक है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैंने कहा, बहन मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बहन बोली, हाँ भाई। मैंने बहन से कहा, बहन अभी दवाई खाकर सो जाओ, काफी रात हो चुका है। मैं बहन को दवाई खिलाकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर जाकर हॉल में बैठ गया और सोचने लगा, माँ को कैसे बताऊं। इन सब के बारे में मैं तो काफी चिंतित हो चुका था। बड़ी बहन रीता भी पढ़ाई कर रही थी। रीता मुझसे कहने लगी, भाई अभी तक सोया नहीं, रात के 10 बज रहे हैं। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम अभी सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है ना। माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी रीता बहन कहने लगी, भाई अनीता तो आज तुम्हारे कमरे में सो रही है, आज तुम कहाँ सोओगे। मैंने कहा, मैं यहीं पर हल में सो जाऊंगा। बहन तब रीता बहन बोली, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ मेरे साथ। मैंने कहा, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूं, तुम सो जाओ। रीता नहीं मानी और मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गया। फिर हम दोनों सोने लगे। मैंने कहा, रीता से बहन लाइट बंद कर दो। बहन लाइट बंद करके मेरे बगल में लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रहा था। मेरे मन में काफी सवाल थे जो मेरे आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं कैसे बताऊं माँ को अनीता की बातें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोने लगा। रीता के सोने के बाद मुझे माँ के कमरे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर रीता को पता चल गया कि मैं रोज रात को माँ के कमरे में जाता हूं तो रीता क्या सोचेगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे रीता को भी पता ना चले और अनीता को भी। मैंने चेक किया, रीता सो गई थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बाहर निकल रहा था। तभी मैं अलमारी में जा टकरा। रीता की आंखें खुल गई थीं। रीता बोली, कौन है, और अपना बिस्तर चेक किया। बिस्तर पर मुझे ना देखकर रीता भाई कहकर पुकारा। मैंने आवाज दी, हाँ रीता मैं हूं। तभी रीता बोल पड़ी, भाई लाइट जलाकर बाहर जाना था ना, मैं खामा खा डर गई। मैंने कहा, रीता तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं हल में बैठकर टीवी देख रहा हूं। रीता मुझे कहने लगी, भाई क्या हुआ, कुछ बात है। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। तब रीता सोने लगी। मैंने रीता के कमरे को बाहर से कुंडी लगा दिया। अब ना तो वह बाहर आ सकती है और ना ही कुछ देख सकती है, ना ही सुन सकती। मेरा रास्ता अब साफ था। मैं मेरे कमरे में जाकर देखा, अनीता भी सो रही है। तब मैंने डिसाइड किया, अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। अब मैं माँ के कमरे में जा सकता हूँ और वह सब बातें कर सकता हूँ। लेकिन मन में एक डर सा लग रहा था, अगर अनीता जग गई तो क्या होगा। मैंने सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ अनीता सो रही है कि नहीं। मैं अनीता को हल्की सी आवाज दी। अनीता का कोई होश नहीं था। अनीता गहरी नींद में सो रही थी। तब मैं धीरे धीरे मेरे कमरे से बाहर आ गया और माँ की कमरे की ओर कदम बढ़ाया। माँ अभी भी जग रही थी, मेरी राह देख रही थी। मैं धीरे धीरे माँ के कमरे में गया। तब माँ धीरे से आवाज दी, राज बेटा आ गया, मैं तेरा ही राह देख रहा था, आओ बैठ जाओ। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गया। माँ कहने लगी, बेटा मुझे तेरा बहुत याद आ रहा था, मैं सोच रही थी इतना देर हो गया, तुम आए क्यों नहीं। मैंने कहा, माँ रीता बहन जग रही थी, इसीलिए मैं इतना देर से अंदर नहीं आ पाया। माँ ने कहा, अब वह दोनों सो गए। मैंने कहा, हाँ माँ, उन दोनों को सुलाकर आ रहा हूँ। माँ ने हल्की आवाज में मेरे कानों में कुछ कहने लगी। मुझे वह सब सुनकर एक अजीब सा गर्माहट महसूस हुआ। मैं अंदर से पूरा गर्म हो चुका था। फिर माँ ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा आज तुम्हारे पापा होते तो ठीक इसी तरह से मेरे सामने बैठे होते। मैंने कहा, माँ मैं हूं ना तुम्हारे पास, आप क्यों उन बातों पर उलझे हुए हो। माँ ने कहा, हाँ बेटा अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। और माँ ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और कहने लगी, बेटा आज मुझे एहसास हुआ तुम्हारे पापा की कमी तो तुम मुझे पूरा कर दो। मैंने कहा, माँ मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ, फिर ये बातें क्यों नहीं मानूंगा, कहो माँ क्या बात है। माँ कहने लगी, बेटा आज तुम मेरे साथ सो जाओ। मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, और हम दोनों बेड पर लेट गए। और माँ को मैंने कहा, माँ एक बात बोलूं। माँ ने कहा, हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा, पहले मुझे कहो, मेरी बातें सुनकर तुम कुछ बोलो। नहीं, माँ ने कहा, क्या बात है बेटा बोलो ना। मैंने कहा, माँ अनीता पेट से है और अनीता काफी घबराई हुई है, तुम उसे कुछ मत कहना। अनीता मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें बिना बताए कैसे कुछ कर सकता हूँ माँ।
इन बातों को सुनकर हैरान हो गई थी। माँ कहने लगी, बेटा ये सब क्या बोल रहे हो? अनीता पेट से है, कैसे कब हुआ ये सब? माँ मुझे कस कर पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा ये सब कैसे हुआ? कौन है वह लड़का जिसके साथ अनीता रात बिताई है? माँ को समझाते हुए कहा, माँ अनीता को अनजाने में गलती हो गई है, उसे कुछ मत कहना माँ। अनीता नहीं चाहती थी कि यह सब हो। अनीता को अनजाने में गलती हो गई। माँ मुझे बता करो, ये सब बातें तुम्हें पता है, अनीता को पता नहीं चलनी चाहिए। माँ मुझे कहने लगी, बेटा इतना बड़ा बात हो गया है और तुम मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा, माँ मैं कैसे बताता? रीता बहन सामने थी। तब मैंने सोचा रात को जब मैं आपके कमरे में आऊंगा तब सारी बातें आपसे खोलकर करूंगा, इसलिए मैंने आपको दिन में कुछ बताया नहीं। फिर माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। माँ कहने लगी, बेटा राज ये सब क्या हो गया? अब समाज वाले क्या सोचेंगे? लोग हमें ताने मारेंगे। मैंने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कल डॉक्टर से बात करके अनीता को सब ठीक करवा लूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। और माँ मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं माँ को सहला हुए समझाया, माँ अब उन बातों पर ध्यान मत दो, हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। माँ ने कहा, हाँ बेटा। फिर हम दोनों बातें करने लगे। तभी रीता बहन अपने दरवाजा खटखटा हुए भाई भाई कहने लगी। हम दोनों ने रीता बहन की बातों को अनसुना करते हुए हम बातें करने लगे थे। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। इसी प्रकार की मजेदार कहानियों के लिए